हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक में हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत धारा के बारे में पूरी जानकारी हमने अच्छे से ले ली थी और आज हम देखने जा रहे हैं जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। उनसे रिलेटेड जितने सारे हमारे फार्मूले बने थे, उन फार्मूले से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस लेक्चर में हमको आंकिक प्रश्नों को ध्यान देना है। किन आंकिक प्रश्नों को? उन आंकिक प्रश्नों को ध्यान देना है जो हमने पिछली वीडियो में जिन फार्मूलों को हमने डिराइव किया था, जिन फार्मूलों को हमने निकाला था। कौन कौन से फार्मूले थे, एक बार फिर से अपनी नजर दौड़ा लेते हैं। यह फार्मूला था W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। यही W जो था VIT के बराबर था और यही W I स्क्वायर RT के बराबर था और यही W V स्क्वायर T अपॉन में R के बराबर था। फिर उसके बाद हमने देखा P इज इक्वल टू W अपॉन में T, जो कि पावर वाला फार्मूला था, यानी शक्ति वाला। और यही P जो है VI के बराबर था और यही P जो था I स्क्वायर अप R के बराबर था और यही P जो था V स्क्वायर अपॉन में R के इक्वल था। यह हमने पिछली वीडियो में इस सारे फार्मूले के डेरिवेशन को देख लिया था अच्छे से पूरे डिटेल में। आज के इस लेक्चर में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो इन फार्मूले से रिलेटेड होंगे। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिनमें इन फार्मूलों का डेरिवेशन हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इन फार्मूले से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हो, जिसमें आपको विद्युत ऊर्जा क्या होती है और विद्युत शक्ति क्या होती है उसको हमने पूरे डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस छोटे सेशन को। तो देखिए बच्चा, हमारे इस सेशन में क्या क्या हमको देखना है। इस लेक्चर में आंकिक प्रश्न देखना है जो कि इन फार्मूले से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद यह जो फार्मूला होगा, यह जो फार्मूला है बच्चा, यह आपका विद्युत ऊर्जा का फार्मूला रहेगा, विद्युत ऊर्जा का। ठीक, और यह जो दूसरा टाइप का हमारा है, इसमें आपके 1 2 3 4 कैटेगरी बनती है। इन चारों कैटेगरी में आपको शक्ति देखने को मिलती है। यह क्या है भैया? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या जो है यह आपके विद्युत शक्ति से ही रिलेटेड है, लेकिन इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 100% है कि इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह 3 टॉपिक है और इन 3 टॉपिक्स पे हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे इनके आंकिक प्रश्नों को। आंकिक प्रश्न का कहने का मतलब क्या कि इसमें जितने सारे आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि देखो बच्चा, आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या क्या गया हमको। सबसे पहले विभवांतर दिया गया हमको, विभवांतर जिसको आप V से दिखाते हो, यह कितना आपका है? 140 वोल्ट। ठीक, यह आपको दिया गया 140 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया गया है? विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश का मान कितना है? 12 कूलाम है। ठीक, इसके बाद हमको क्या दिया गया बच्चा? 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। उपकरण में हमको व्यय ऊर्जा का मान निकालना है। ऊर्जा का मतलब क्या? हमको पूछ दिया गया है W का मान, यहां पे लिख दो व्यय ऊर्जा का मान, यानी हमसे W का मान पूछ लिया गया है। और यह जो आवेश है, आवेश को Q से दिखाते हैं, इसका मान हमको दिया गया है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा ऊर्जा Q और विभवांतर के बारे में कि W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है V इंटू में Q, जो कि अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था। तो यहाँ से W का मान कितना हो जाएगा? V का मान है 140, इसका मल्टीप्लाई 12 के साथ, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा हमारे पास? W इज इक्वल टू हो जाएगा ऐसा कि आपका 12 0 0 बाद
1680। ठीक है, सही है, ठीक, सही है बच्चा। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं। दिया है क्या कि विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी विद्युत धारा का मान हमको दिया है। विद्युत धारा I का मान हमको दिया गया है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। इसके बाद हमको और क्या दिया गया है? 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जा रही है, यानी समय का मान हमको दिया गया है। सेकेंड जो होता है समय को बताता है, समय यानी टी का मान दिया गया है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। इसके बाद क्या दिया गया है? 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है यदि हीटर के तार का प्रतिरोध यानी आर का मान हमको दिया गया है। यहां आप लिखेंगे प्रतिरोध आर का मान हमको दिया गया है 250 ओम। ठीक, तो फिर क्या पूछा गया आगे हमसे? कितनी ऊर्जा व्यय होगी? यहां आप लिखेंगे व्यय ऊर्जा यानी आपसे W का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है बच्चों, W, R, T और I में। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? W इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। यह फार्मूला आपने पढ़ा है क्या? अभी हमने वीडियो की शुरुआत में आपको यह फार्मूला बताया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे करके स्किप करके देख सकते हो कि यह फार्मूला हमने आपको बताया कि W जो होता है I स्क्वायर R T के बराबर होता है। ठीक है, जल्दी से इस चीज को देखिएगा ध्यान से। बात समझ में आई? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? हमने क्या बताया आपको कि W जो है I स्क्वायर R T के बराबर है। अब इस फार्मूले पे इस चीज को रखते हैं तो यहां से हमारे पास W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू I स्क्वायर। I का मान कितना है? 3 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद R का मान कितना है? 250 है, 250 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या दिखाई दे रहा है हमको? T का मान कितना है? 20 है, 20 रख दो। बस इसी को कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हमारे सामने हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 में 2 का गुणा कर दो और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। 250 का 220 में गुणा कर दो तो ऐसा कि 250, 500, यहाँ पे हो जाएगा 5000। ठीक, तो यहाँ से W इज इक्वल टू कितना? 9 5 जा 45, 45 और 3 जीरो लगा दो इसके पीछे। ये हो गया हमारा कितना? W इज इक्वल टू 45 गुणे 10⁻³ जूल। बात क्लियर हो गई होगी बच्चों? देखो यहाँ पे हमने 10⁻³ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो है बच्चा? 1 2 3 जीरो है, इसलिए हमने 10⁻³ लिख दिया है। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर से पूरी चीज को समझ लो। विद्युत धारा I का मान 3 एम्पियर है, समय 20 सेकेंड है, R जो है 250 ओम दिया गया है। तो W का मान निकालना था। W इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R T। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला? I का मान 3 है, 3 का स्क्वायर रख दो। फिर उसके बाद R का मान है 250, 250 रख दिया। T का मान 20 है, 20 रख दिया। इस चीज को हमने कैलकुलेट किया। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 250 का 20 में गुणा करोगे हो जाएगा 5000। 5000 का 9 में गुणा कर दो, 5 9 45, 45000 हो गया। अब 45000 में देखो 3 जीरो लगा है तो 10⁻³ हो सकता है, या हमने निकाल दिया W का मान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः व्यय ऊर्जा 45 गुणे 10⁻³ जूल है। बात क्लियर है? जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा इसको। एक चालक तार में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है में क्या क्या दिया है उसको लिखिए बच्चा। क्या क्या दिया है हमको? एक चालक तार में 2 एम्पियर की धारा, यानी I का मान हमको दिया गया है। I का मान मतलब वह विद्युत धारा का मान हमको दिया गया है। यहां आप लिख देंगे विद्युत धारा I का मान कितना दिया गया है? 2 एम्पियर। ठीक, इसके बाद क्या बोला? 10 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रा होता है? विभवांतर का ना।
विभवांतर यानी V का मान हमारे पास दिया गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। इसके बाद 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, यानी समय भी हमको दिया गया है। समय कितना है हमारे पास, समय t इज इक्वल टू 1 मिनट। लेकिन हमने एक बात सीखा था कि मिनट को हमेशा किस में रखते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो गुरुजी बोलोगे सर जी ये 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ पर लिख दो 60 सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। फिर हमसे क्या पूछा है, तार में व्यय हुई ऊर्जा, यानी हमको विद्युत ऊर्जा का मान निकालना है। विद्युत ऊर्जा का मान हमको निकालना है, यानी W का मान हमसे पूछ लिया गया है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, W इज इक्वल टू क्या होता है, VIT। यह फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, W VI और T के फॉर्म में एक फार्मूला आपने पढ़ा था, W इज इक्वल टू VIT होता है, यह हमने बात पढ़ी है। तो यहाँ से हमारे पास W का मान कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू V के जगह पे क्या रख दो, 10 रख दो, I के जगह पे 2 रख दो और T के जगह पे 60 रख दो। पूरा कैलकुलेट कर दो इसको, तो 6 दूना के 12, 12 को 2, 1 2 2 0, यानी 1200 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। क्या दिया गया है, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। देखो हमको क्या क्या दिया गया है, हमको वोल्ट का मतलब विभवांतर दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे पहले बच्चा, दिया है। क्या दिया है हमको कि विभवांतर यानी V का मान हमको दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया है, स्रोत से जलने पर 1 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। धारा मतलब I का मान दिया गया हमको 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक, इसके बाद हमसे क्या पूछा है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी P का मान हमसे पूछ लिया गया। ये तो आसान सा क्वेश्चन बन गया यार, ये तो हमने अभी भी फार्मूला पढ़ा था। इसका फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू VI। आसान सा तो है, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। यह फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर दो। P इज इक्वल टू V का मान कितना है, 200 है, और I का मान कितना है, 1 है, तो शक्ति का मान कितना आ गया, 200। ठीक, कितना आसान सा दिया गया था हमको, ये नहीं कर पाओगे, ये दिया हमको 200 वाट। बताओ इससे आसान कहीं मिलेगा क्या हमको। अब हम देखते हैं बच्चों अपने दूसरे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा इसको। 2 बल्बों की शक्तियां 100 वाट और 200 वाट है, दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जुड़े गए हैं। इन तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या है। यह जो प्रश्न है बच्चा, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 2018, 2007 और 2003 में यह प्रश्न आया हुआ है। यह बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह इस टाइप का जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कैसे इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि क्या दिया गया है, 2 बल्बों की शक्तियां 100 वाट है। मान लो पहले बल्ब की शक्ति, माना पहले बल्ब की शक्ति, पहले बल्ब की शक्ति, पहले बल्ब की शक्ति को मान लेते हैं P1 है, तथा दूसरे बल्ब की शक्ति, दूसरे बल्ब की शक्ति यह क्या है, P2 है। अब देखो हमको क्या दिया गया है कि P1 का मान हमको दिया गया है, P1 का मान यानी पहले बल्ब की शक्ति 100 वाट है और दूसरे बल्ब की शक्ति यानी P2 का मान दिया गया है 200 वाट। ठीक, इसके बाद हमको देखो बच्चा क्या दिया गया है कि दोनों ही 220 वोल्ट के मेन से जुड़े हैं, यानी हमको वोल्ट का मतलब V का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। ठीक,
और क्या बोला है, इन तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात बता दो। यानी P1 के लिए R1 प्रतिरोध होगा और P2 के लिए R2 प्रतिरोध होगा। इनका अनुपात हमसे पूछा, यानी इस अनुपात में हमको निकालना है। ठीक, हमने एक बात सीखी है, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं बच्चा, क्या जानते हैं बता दो जरा हमको। तो सर जी हम क्या जानते हैं, हम एक ही बात जानते हैं कि P जो होता है वह V अपॉन में R के इक्वल होता है। P जो होता है बच्चा वो आपके V स्क्वायर अपॉन में R के इक्वल होता है। यह बात क्लियर है। हमने क्या बोला कि हम एक बात जानते हैं कि P जो होता है वह V स्क्वायर R के इक्वल होता है। यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने अब जानते हैं कि P जो है V स्क्वायर R अपॉन में R के इक्वल होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। यहां से देखो हम P1 का मान निकालें तो P1 का मान क्या हो जाएगा, P1 का मान V स्क्वायर अपान में R1 हो जाएगा। देखो V का मान तो हमारे लिए दोनों के लिए सेम ही है, बस R1 R2 हुआ है, P1 के लिए R1 और P2 के लिए R2। ठीक, तो P1 का मान निकाल लो। यहां से हमको R1 का मान चाहिए, R1 को इधर कर दो। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V स्क्वायर अपान में P1। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बता दो। ऐसे ही यदि हम इसी प्रकार से R2 का मान निकालें तो इसी प्रकार यदि हम R2 का मान निकालें तो R2 का मान क्या हो जाएगा, जहां पे R1 लिखा है वहां पे R2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर और जहां P1 है वहां पर क्या लिख दो, P2 लिख दो। यह R1 और R2 का मान हो गया। कोई किसी को समस्या हो तो बता दो। हमको क्या निकालना है, R1 अपॉन R1 रेशियो R2। यानी हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर देखो हमको क्या मिलता है बच्चा, देखना ध्यान से। हमको क्या मिला है, समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है, इसको भाग देते हैं यहाँ पे। तो देखो हम हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 R1 और समीकरण 2 R2 इज इक्वल टू R1 का मान कितना है, V स्क्वायर अपॉन में P1 इज इक्वल टू समीकरण 2 का मान कितना है, V स्क्वायर अपॉन में P2। यह P2 घूम के ऊपर आएगा और यह P1 घूम के नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास R1 अपॉन में R2 का मान कितना हो जाएगा, फिर सुनना हमने क्या बोला, ये P2 ऊपर जाएगा और ये P1 नीचे आएगा। तो V स्क्वायर अपॉन में P2 हो जाएगा और ये P1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P1। यह V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, P2 अपॉन में P1। अब P2 और P1 का मान रख दो। यहाँ से P2 का मान है 200 वाट और P1 का मान है 100 वाट। यहाँ से रख दो मान इनका। R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू P2 का मान कितना है, 200 है और P1 का मान सही है, P2 का मान 200 है, P1 का मान कितना है, 100 है। तो 100 रख दो यहाँ से, 0 से 0 खत्म। आपके पास R1 अपॉन में R2 कितना आ गया, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो क्या निकल के आ गया R1 और R2 का, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू R1 का मान 2 है और R2 का मान 1 है। यह हो गया बच्चा हमारा सीधा सीधा आंसर। ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं बच्चों अपने दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट तथा 250 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे देखो क्या क्या दिया गया, विद्युत बल्ब है उसमें 250 वोल्ट लिखा है। 250 वोल्ट का मतलब क्या, उसमें जो विभव होगा, विभव यानी विभवांतर कह सकते हो चाहे विभव कह लो। ठीक है, हम यहाँ पर विभवांतर, विभवांतर का मान यानी V का मान हमको दिया गया है 250 वोल्ट। यह बात हमको क्लियर है। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया है, 250 वाट। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है गुरुजी। तो शक्ति का मान यानी P का मान हमको दिया गया है 250।
ठीक, यह भी हमको समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोला गया है, इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर, देखो यह भी 250 वोल्ट है, यह भी 250 वोल्ट है। वोल्ट तो आपका विभवांतर ही होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, यह बस केवल आपको भुलवाने के लिए, मन बहलाने के लिए दे दिया है। जोड़ने पर इसके प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आर, यहां पर लिखो प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक, आर, आर तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान ज्ञात करना है और हमको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी आई का मान हमको ज्ञात करना है। यह दो बात हमको ज्ञात करनी है। किसी कोई समस्या हो तो बता दो हमको, यहां तक पूरी बात समझ में आई, क्या क्या दिया गया, क्या क्या निकालना है। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं पी वी और आई के फॉर्म में। यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चा, P इज इक्वल टू वी आई होता है। यह बात आपको पता है, P इज इक्वल टू वी आई। P जो है विद्युत शक्ति, V जो है आपका विभवांतर, I जो है विद्युत धारा है। तो यहां से P इज इक्वल टू वी आई है, तो I का मान निकालना हो तो V को नीचे भेज दो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू P अपॉन में V। यह बात क्लियर है सबको। तो यहाँ पे क्या करो, I का मान निकालने के लिए P का मान रखो। P का मान कितना है, 250 है, 250 रख दो, ठीक। और उसके बाद क्या है, V का मान, V का मान कितना है हमारे पास, V का मान भी 250 है। तो यहाँ क्या लिख दो, 250 लिख दो। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, हमने P और V का मान रख दिया। अब I का मान हमारे पास कितना आ गया, 250 से 2.5 कट जाएगा। I का मान हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया बच्चा, I का मान हमारे पास आ गया 1 एम्पियर। किसी कोई समस्या हो तो बता दो, ये हमारा I का मान आ गया। अब हम निकालने जाते हैं, हमको क्या निकालना है बच्चा, R का मान निकालना है। तो अब हम लगाने जा रहे हैं अपने ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओम का नियम क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। यदि आप ओम के नियम को नहीं जानते तो आप क्या करो, आप अपने YouTube खोलिए और उस पर सर्च कीजिए गुरु आस्था कैरियर क्लासेस बाय राहुल सर, ओम का नियम। तो ओम का नियम जैसे ही आप सर्च करोगे, आपके सामने ओम के नियम का मेरे क्लास आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको ओम के नियम को पूरे डिटेल में खूब बढ़िया से समझाया गया है, ठीक है बच्चों। तो यह होता है ओम का नियम, V इज इक्वल टू आई आर। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, V का मान दिया गया है, R का मान हमसे पूछ लिया है, I का मान हमने निकाल लिया है। तो यानी इन्हीं तीनों का मान दिया गया, हमको R का मान निकालना है। तो I गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा V अपॉन में I इज इक्वल टू R। इसी को मॉडिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, या फिर करके R इज इक्वल टू V अपॉन में आई। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बता दो हमको। अब क्या करो, R का मान निकालो, V का मान कितना है, V का मान यहाँ पर हमारे पास 250 है, तो V की जगह पे 250 रख दो। I का मान कितना है, I का मान 1 एम्पियर है, 1 रख दो। तो R का मान हमारे पास कितना आ गया, 250 ओम हो गया, ठीक है बच्चा। यह बात क्लियर है, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको, यह हमारा 7वां प्रश्न है आज का। एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट और 40 वाट लिखा है। इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, बल्ब द्वारा 5 यूनिट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। देखो क्या क्या दिया गया है, 200 वोल्ट, वोल्ट का मतलब हमको विभवांतर का मान दिया है। सबसे पहले तो विभवांतर, विभवांतर यानी V का मान दिया गया है 200 वोल्ट। इसके बाद हमको वाट 40 वाट दिया है, यानी शक्ति का मान हमको पता है। शक्ति का मान कितना दिया गया हमको, 40 वाट, 40 वाट, यह वोल्ट है, ठीक। इसके बाद क्या दिया गया, इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ते हैं, यह वोल्ट, यह भी वोल्ट हमारा बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट वोल्ट ही रहने दो। जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी हमसे धारा I का मान पूछा है।
विद्युत धारा I का मान हमसे पूछा है। ठीक है, बल्ब द्वारा 5 मिनट में, यानी हमको पहले समय दिया है। मिनट का मतलब क्या, समय क्या है 5 मिनट है भैया। समय t का मान हमको दिया है, t का मान है 5 मिनट। ठीक, इस मिनट को चेंज कर देते हैं पहले सेकेंड में, क्या कि आगे हमको करना ना पड़े। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में 5 गुणे 60 हो जाएगा, यानी 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब आगे क्या बोला है, कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ऊर्जा का मतलब हमसे व्यय ऊर्जा पूछा, यानी W का मान हमसे पूछ लिया है। व्यय ऊर्जा यानी W का मान हमसे पूछ लिया। यह अब तक पूरा बात क्लियर है आपको, किसी कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमको एक बात पता है, ये हमारा P का मान है, इसको P लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो हमने एक बात सीखी है, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों कि P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। यह बात हमको पता है, अंडरस्टूड है। तो यहां से हमको देखो P का मान पता है, V का मान पता है, I का मान निकालना। तो I का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, P अपॉन में V हो जाएगा। यह भी बात हम समझ गए सर जी, आगे बताइए। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू P का मान कितना है हमारे पास, P का मान हमारे पास है 40 रख दो। ठीक, और V का मान कितना है, 200 है, 200 रख दो। 1 0 से 1 0 खत्म, काट दो इसको, 2 1 कम 2 और 2 दुना के 4, आ जाएगा 0.2 एम्पियर। यह बात समझ में आई किसी को, सबको तो आ गई होगी ना। देखो यह कैसे हमने किया, यह 2/10 बनेगा, यह 2/10, जब 10 इसको भाग दोगे तो आएगा 0.2 एम्पियर। ठीक, यह बात क्लियर है, किसी कोई समस्या तो नहीं। ठीक, ये हमारा आ गया 0.2 एम्पियर। यहाँ पे 2 है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ गया 0.2 एम्पियर। किसी कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, यहाँ तक पूरा मामला। यहाँ से हम क्या ले देंगे, I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ठीक, यदि समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पीछे कीजिएगा। यहां से हमने बस इसको काट दिया है, और काटने के बाद ये हमारा आंसर आ गया है, I का मान। अब हमसे देखो क्या पूछा है, आगे हमसे क्या पूछा है, I तो निकाल लिया हमने, फिर हमसे व्यय ऊर्जा पूछा है। तो यहां से व्यय ऊर्जा यानी W कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमको क्या क्या पता है, V पता है, I पता है, और हमको क्या पता है भैया, और कुछ दिखाई दे रहा है, T पता है। तो हमने W, V, I और T, इनके बीच में एक संबंध पढ़ा था कि जो W होता है VIT के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक, तो यहां से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT। यह बात हमने पढ़ रखी है पीछे। ठीक है, यदि आप यह बात नहीं पढ़े हो तो आप मेरे लेक्चर को जाके देखना, उसमें हमने कल की वीडियो में बताया है कि W इज इक्वल टू VIT कैसे होता है। यह वीडियो कहाँ मिलेगा, या मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आप सर्च करना गुरु आस्था कैरियर क्लासेस, जहां पे आप उसमें लिखिएगा विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा लिखते ही आपको यह वीडियो मिल जाएगी। तो व्यय ऊर्जा क्या है, W इज इक्वल टू VIT। तो VIT W है, W रहने दो। V का मान कितना है हमारे पास, V का मान है 200 रख दो। I का मान कितना है, I का मान है 0.2, और T का मान कितना है हमारे पास, T का मान है 300। किसी कोई समस्या हो तो बता दो हमको भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, W इज इक्वल टू, देखो यहां से एक 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 20 गुणे 2 गुणे 300। अब सबका मल्टीप्लाई देखो, जब 10 से गुणा इसमें करोगे तो ये जो 0.2 है वह 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कुछ इस प्रकार से, ये जो 0.2 है इसमें जब 10 से गुणा करोगे तो 2.0 बनता है। दशमलव के बाद 0 लगाने कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 20, 2 और 300। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना के 4, 4 यही 12, यहाँ पे 0 और ये 3 0 हो जाएगा इसका। ये हमारा क्या होगा भैया, ये हमारा इतना जूल हो गया। बात क्लियर हुई सबको, कोई समस्या तो नहीं है। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चा हमारा, ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है,
एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। ठीक है, एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। 30 दिनों में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि विद्युत का जो मूल्य है वह 2 रुपए प्रति यूनिट हो। देखो हल में हमको क्या क्या दिया गया पहले उसको लिखो, फिर सवाल को बनाते हैं हम लोग। 200 वाट, वाट का यहाँ पे हमको शक्ति दिया गया है, शक्ति जो कि है P का मान, P इज इक्वल टू 200 वाट। ठीक, यह बात क्लियर हुई। उसके बाद बल्ब की संख्या कितनी है, 10 बल्ब है। यहाँ आप लिखेंगे बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या हमको दी गई है। बल्ब की संख्या हमारे पास कितनी है, 10 बल्ब हैं, यहाँ भी 10। ठीक, अब कितने घंटे प्रतिदिन जलते हैं, 8 घंटे जलते हैं। यहाँ लिखेंगे समय जो दिया गया है, समय, ठीक है, वो भी घंटे में, घंटे में जो समय दिया गया है वो 8 घंटे। ठीक, दिनों की संख्या कितनी दी गई है, दिनों की संख्या हमको गिवन है 30 दिन। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया है, कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि विद्युत का मूल्य हमको दिया गया है, विद्युत का मूल्य कितना है, 2 रुपए प्रति यूनिट। यह बात पूरी की पूरी क्लियर है बच्चा, किसी कोई समस्या तो नहीं है। ठीक, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले देखो हमको यूनिटों की संख्या चाहिए होगी, तभी हम विद्युत धारा में कितना भुगतान कर पा रहे हैं वो निकाल पा लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या के लिए फार्मूला आपको कल बताया गया था। क्या फार्मूला बताया गया था बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। यूनिटों की संख्या बराबर क्या होती है, वाट गुणे घंटे गुणे दिन, और इसका भाग देना होगा आपको 1000 से। ठीक है, यह आपको बताया गया था यूनिटों की संख्या के बारे में। यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं कि वाट, घंटा और दिन, इसका भाग दे दो 1000 से। और देखो हमारे पास एक बात और दी गई है, बल्ब की संख्या। तो 10 बल्ब के लिए यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 10 बल्ब के लिए, 10 बल्ब के यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा लिए, 10 बल्ब के लिए यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, जब एक यूनिट के लिए इतना है तो 10 बल्ब के लिए 10 से गुणा कर दो, 10 बल्ब। ठीक, बात पूरी क्लियर है। यदि आपने यूनिटों की संख्या के बारे में नहीं पढ़े हो तो फिर से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए मेरे YouTube चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में, और वहां पे आपको विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और यूनिटों की संख्या से रिलेटेड सारे डाउट्स वहीं पर आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेरे चैनल का नाम क्या है, गुरु आस्था कैरियर क्लासेस। मेरे चैनल पे जाइए और यह सब टॉपिक सर्च कीजिए, यूनिटों की संख्या, सब कुछ आपको वहां पे फुल डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा, तो हमने यूनिटों की संख्या निकालनी है। यहां तक बात क्लियर है कि सबको, किसी कोई समस्या तो नहीं है। यूनिटों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास यह फार्मूला बन गया। 10 बल्ब का यूनिट निकालना है वाट, वाट का मान कितना है, 200 वाट है सर जी, 200 रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई घंटा, घंटा कहाँ लिखा गया है, 8 घंटा लिखा गया है, 8 लिख दो। इसके बाद दिन, दिन किधर लिखा है भाई साहब, दिनों की संख्या है 30, 30 लिख दो। फिर मल्टीप्लाई बाई 10, 10 बल्ब है तो 10 से मल्टीप्लाई, और इसका भाग करना है 1000 से, 1000 से भाग कर दो। देखो कुछ कट रहा है क्या, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास यूनिटों की संख्या में क्या बचा है, आप लिखेंगे यूनिटों की संख्या बराबर हमारे पास क्या क्या बचा है, 2, 20 है, 8 है और 3 है। यहां लिखेंगे 20 गुणे 8 गुणे 3, मल्टीप्लाई कर लो, 8 गुना के 16, 16 48, ये हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, यह 480 यूनिट आ गया हमारे 10 बल्ब के यूनिट की संख्या। अब देखो हमको क्या पता है, एक यूनिट का मूल्य 2 रुपया है,
1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया है तो 480 यूनिट का मूल्य नहीं निकाल पाएंगे जी। हमको तो सबसे आसान लगता है, एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने की होगी, 50 रुपए की होगी। तो 1 यूनिट का मूल्य 480 है तो 2 रुपया के हिसाब से इनको गिन दो, यहां लिख दो कुल मूल्य, यानी चूंकि यार ऐसा तो यहां पे लिखा यार, डायरेक्ट लिखते हैं यहां पे कुल मूल्य, कुल भुगतान, कुल भुगतान कितना होगा 480 रुपया, 480 यूनिट है और 2 रुपया के हिसाब से इनको भुगतान करना है। देखो 480 यूनिट है, इसको 2 रुपया के हिसाब से भुगतान करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर क्या 0, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 1 9 रुपया। इतना रुपया क्या करना होगा, इनको भुगतान करना होगा। यह बात समझ में आई, यानी कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा एक मकान वाले को 960 रुपया, यानी वो 10 बल्ब जला रहा है 8 घंटे के लिए, वो भी 30 दिनों के लिए। बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। नोट कर लिए होगे आप लोग इसे पूरा बढ़िया से, किसी कोई समस्या तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। आज के लिए रखेंगे हम इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी और जोश और आवाज के साथ। और जब कल आएंगे तो हम अगले अध्याय के बारे में देखेंगे, हमारा जो होगा वो अगला अध्याय, क्योंकि यह जो आज का टॉपिक था, यह आज के टॉपिक में हमने इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से खत्म कर दिया है। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था, यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें, जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था विद्युत धारा। विद्युत धारा में हमने पूरे टॉपिक को एकदम डिटेल से कवर करते हुए आए हैं। विद्युत धारा क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, फिर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो कि आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते आए। फिर उसके बाद हमने प्रतिरोधों का संयोजन, फिर प्रतिरोधों के संयोजन के बाद जो हमारा विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, यह सब के बारे में पढ़ा। यूनिटों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यह सब कुछ हमने अच्छे से डिटेल में सीखा था। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए और आप वहां पे सर्च कीजिएगा, इन सभी चीजों को आपको मिल जाएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है गुरु आस्था कैरियर क्लासेस। ठीक है बच्चों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए